हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूरोप। आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन लोन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आई हैव कैटेगराइज सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपके एजुकेशन लोन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ कि एजुकेशन लोन वालों को आपको वो ऑफ़र लेटर देना होता है, आपको जिस कॉलेज से ऑफ़र आया है। एंड देन वो लोग देखते हैं कि वो कॉलेज उनके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आता है, इज़ इट अ टॉप कैटेगरी कॉलेज और इज़ इट नॉट। तो ये फैक्टर आपके एजुकेशन लोन को अफेक्ट करता है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप कोलैटरल लोन ले रहे हो या फिर विदाउट कोलैटरल। इसका मीनिंग क्या है कि आप कोलैटरल लोन लेना चाहते हो, मतलब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल चीज़ें उनको उसका डॉक्यूमेंट आप उनके पास रख सकते हो। तो ये वाला जो कैटेगरी आता है दैट कम्स अंडर द कोलैटरल लोन। एंड द अदर कैटेगरी इज़ विदाउट कोलैटरल, जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं रखना चाहते हो। तो इस केस में क्या होता है, अभी ऑब्वियसली देयर इज सम मिनिमम अमाउंट जो आरबीआई ने डिसाइड करके रखा है कि डोमेस्टिक लोन में, लाइक विद इन इंडिया, आप कितने अमाउंट तक ऐसा विदाउट कोलैटरल लोन दे सकते हो। एंड ओवरसीज स्टूडेंट के लिए भी एक अमाउंट है कि आप कितने लाख तक का लोन दे सकते हो। एंड हर बैंक का अपना एक चार्ट है या फिर अपना एक कैटेगरी है, मिनिमम अमाउंट है जो वो विदाउट कोलैटरल में दे सकते हैं। तो अब अगर आप विदाउट कोलैटरल लोन में जाते हो तो फिर आपको लाइक क्या क्या चीज़ें हैं जो उसमें अफेक्ट करेंगी, अगर आप विदाउट कोलैटरल या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहते हो, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हो। तो फिर इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका पेपर वर्क बढ़ जाता है एंड आपका टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि दे विल वेरीफाई एवरीथिंग, योर डॉक्यूमेंट एंड एवरीथिंग, सो ऑब्वियसली टाइम बढ़ेगा। एंड आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो विदाउट कोलैटरल वाले लोन में ज़्यादा लगती है। ऑल्सो आपका जो को एप्लीकेंट रहेगा, आपका फैमिली मेम्बर होगा या जो कोई भी जो कि ऑब्वियसली इंडिया में होना चाहिए, तो उसका प्रीवियस इनकम, फ्यूचर इनकम, ये सारे फैक्टर्स उसमें कंसिडर होंगे। एंड वेल, देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि हर बैंक का या फिर हर प्राइवेट फर्म का अलग अलग होता है जब आप विदाउट कोलैटरल वाले लोन में जाते हो। तो ऑब्वियसली सबका प्रोसेस या सबका फाइल अलग होता है, तो आप उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा पहले से ही, क्योंकि ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देन द फोर्थ फैक्टर दैट इज़ गोना अफेक्ट द एजुकेशन लोन इज़ आपका और आपके फैमिली मेम्बर का या फिर जो भी आपका कोलैटरल होगा उसका इनकम कितना है। द नेक्स्ट फैक्टर दैट्स गोना अफेक्ट द एजुकेशन लोन इज़ द सिबिल स्कोर, आपका और आपका को एप्लीकेंट दोनों का। एंड द अनदर फैक्टर्स लाइक योर सिटीजनशिप, योर एज एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है जब आप कोई भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हो। ओके, द नेक्स्ट इज़ ऐसे फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप कोई भी बैंक या कोई भी फर्म से एजुकेशन लोन लेना चाहते हो। ऑब्वियसली आप जब स्टार्टिंग में ये डिसाइड करते हो कि यू वांट एजुकेशन लोन, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको उनको पूछने चाहिए या फिर आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल टेकिंग अ लोन। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि इंटरेस्ट रेट, आपको जो बैंक या जो फर्म एजुकेशन लोन दे रही है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, और वो लोग आपको वो इंटरेस्ट पे करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैटर करता है। देन प्रोसेसिंग फ़ी, किसी किसी की लाइक गवर्नमेंट बैंक्स की प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमल या फिर होती ही नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट बैंक्स या फिर प्राइवेट फर्म तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है। देन एक्सपेंस कितना कवर होगा एजुकेशन लोन में, बिकॉज द थिंग इज देर आर टू टाइप ऑफ व्हाट वी से एक्सपेंसेस दैट वी आर गोना नीड। पहली तो ट्यूशन फ़ी, मतलब आप अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो किसी कॉलेज में तो उनकी ऑब्वियसली खुद की एक ट्यूशन फ़ी होगी उस पूरे साल के लिए जो आपको पे करनी है, प्लस वहाँ रहने के लिए एक साल का जितना खर्चा आएगा उस कंट्री का वो एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है। सो आपको हमेशा ये पूछ लेना चाहिए उस फर्म को या उस बैंक को
कि आप एजुकेशन लोन जब प्रोवाइड करने वाले हो तो आर यू गोना प्रोवाइड ओनली फॉर ट्यूशन फी प्लस एक्सपेंसेस और लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन. ओके. देन लोन का प्रोसेसिंग ड्यूरेशन. अब टू बी ऑनेस्ट हर कोई ये कहता है कि हाँ हम लोग मिनिमम 35 डेज़ टू 60 डेज़ में आपका लोन प्रोसेस कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंड उनको प्रोसेस होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. हर किसी का केस अलग होता है, इसीलिए उसको उतने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बाद में देने पड़ते हैं. सो ड्यूरेशन इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि मतलब आपको कंसिडर करनी चाहिए व्हेन यू आर सीकिंग एजुकेशन लोन. देन रीपेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितना ड्यूरेशन के लिए वो लोग रीपेमेंट का हमें अलाउ करने वाले हैं एंड रीपेमेंट हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि सपोज़ आपने लोन लिया है, लाइक आपका स्टडी का ड्यूरेशन है 1 ईयर एंड देन 2 साल तक आपको कोई रीपेमेंट स्टार्ट नहीं करना है एंड देन आफ्टर 2 ईयर्स लाइक आप ये स्टार्ट कर सकते हो और वो चलेगा सपोज़ 10 साल तक. तो आपको 10 साल तक तो ऑब्वियसली उसको खींचना ही नहीं है, आपको उसको पहले ख़त्म करना है. तो ये प्रोविज़न उस फर्म में है भी कि नहीं, उस बैंक में, ये आप ज़रूर पूछ लीजिए. देन देयर कम्स लाइक हर किसी का ना बोलने का मे बी ये टर्म्स अलग है, टेक्निकल लोगों को ये ज़्यादा पता होगा जो एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करते हैं. मैं इसको ईएमआई और इंटरेस्ट करके बता रही हूँ. सो ईएमआई इज़ समथिंग जो आपको आपका स्टडी का ड्यूरेशन प्लस 2 साल के बाद जो आपको देना होगा मंथली, ठीक है, लोन ख़त्म करने के लिए. सपोज़ उसको हम ईएमआई बोलते हैं अभी के लिए. और इंटरेस्ट ऐसी चीज़ होती है कि आपने अभी सपोज़ सितंबर में आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो सपोज़ आपने जुलाई महीने में लोन डिसबर्स करवा लिया अपने अकाउंट पे एंड कॉलेज को दे दिया. तो उसी महीने से या उसके अगले महीने से लाइक इस करंट ईयर में आपका कुछ 5-7 हज़ार जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आपको देना पड़ता है. ये चीज़ मुझे पहले से पता नहीं थी, इसलिए बता रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग जो आपको इंटरेस्ट इमीडिएटली लाइक विदिन जब आपका स्टडी चल रहा होगा या फिर उसके भी एक्चुअली पहले देना पड़ता है. एंड आई थिंक गवर्नमेंट बैंक में ये नहीं देना पड़ता, बट प्राइवेट फर्म में के थ्रू आप करोगे या प्राइवेट बैंक के थ्रू करोगे तो आपको ये इंटरेस्ट देना होता है. हाँ, यहाँ पे मैंने अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है विथ सम एग्जांपल्स कि ईएमआई वगैरह जो है कब स्टार्ट होगा एंड इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा करके. देन गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक से लोन लेने का डिफरेंस क्या क्या है. वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट वन ऑफ द फ्यू आई कैन टेल कि गवर्नमेंट बैंक से लोगे तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, बट बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. आपको स्टडीज़ के ड्यूरिंग कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है. तो लाइक कुछ गुड पॉइंट्स हैं बट कुछ बैड पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर. प्राइवेट बैंक के थ्रू जाओगे तो एग्जैक्टली अपोजिट, लाइक आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा बट आपको टाइम कम लग सकता है. तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करने चाहिए कि आप किसके थ्रू फिर लोन लेना चाहोगे. एंड जब भी आप किसी से बात करोगे एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट के बंदे से तो ये सारे क्वेश्चंस उनको ज़रूर पूछना, क्योंकि ये सब हो सकता है वो आपको ना बताए बट आपको लाइक उनसे ये सब चीज़ें पहले से पता करके लेनी चाहिए. एंड अगेन ऑब्वियसली आप फ्रॉड आजकल बहुत होता है, बहुत सारे इंडिया में मैंने सुना है कि फ्रॉड होते होते लोग बचे हैं. सो प्लीज़ ये चीज़ पक्का चेक कीजिए कि आप जिस फर्म के थ्रू एजुकेशन लोन उठा रहे हो इज़ इट इवन लाइक वैलिड और मतलब सिक्योर है, क्या है, उसके रिव्यूज़ देख लीजिए कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है आपके साथ. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट. लाइक ये एक मैं शेयर कर रही हूँ लाइक वन ऑफ द एजुकेशन लोन व्हाट वी से कंपनी और फर्म, लाइक किसी एक की ही है ये, हर किसी की ऑब्वियसली अलग अलग होगी. एंड आपके प्रोफाइल या आपकी जो फाइल प्रोसेस करेंगे वो लोग उस हिसाब से ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे. अब ये फाइनल लिस्ट है क्या? नो, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लाइक फर्स्ट टाइम वो लोग ने मेल किया, तो ये लाइक बेसिक डॉक्यूमेंट.
आगे आगे आपकी फ़ाइल जैसे जैसे प्रोसेस होगी और उनको लगेगा कि ये चीज़ें आपसे चाहिए, वो उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स लाइक आपको मेल भेजते रहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट भेजो, ये डॉक्यूमेंट भेजो, एंड फिर आप उसको आगे आगे फॉरवर्ड करते जाओगे। तो ये सिर्फ एक लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ओके ओके, सो दिस इज़ अनदर चेकलिस्ट। ये वाला मुझे एक गवर्नमेंट बैंक ने भेजा था, एंड उनको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था हर चीज़ करने के लिए, एंड मतलब उनकी तरफ से चीज़ें इतनी फास्ट नहीं हो रही थी और मुझे ही हर चीज़ के लिए उनको पुश करना पड़ रहा था, और मेरे पास एक्चुअली किसी के पास नहीं होता है इतना टाइम, जब यू नो यू हैव टू फ्लाई इन सम डेज, तो ऑब्वियसली यू वांट समथिंग जो यू नो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो बट दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द चेकलिस्ट दैट आई हैव फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक। तो इसमें आप देख सकते हो सपोज उनकी प्रोसेसिंग फ़ी 11,800 थी वगैरह। तो दिस इज़ जस्ट समथिंग टू गिव यू द ओवरव्यू कि एजुकेशन लोन लेते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनल लिस्ट, आपको ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एंड जो करंट ईयर आपका चल रहा होगा उस हिसाब से बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। Okay, so just be prepared for everything and all the best in your process.